हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन फैलिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है फैलिंग सॉल्यूशन ए इज, अर्थात इनमें से कौन सा फैलिंग सॉल्यूशन ए है। तो फैलिंग सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी जो है दोनों को मिलाने से जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्वेश्चन फैलिंग सॉल्यूशन ए के बारे में पूछ रहा है। फैलिंग सॉल्यूशन ए होता क्या है। तो अगर हम फैलिंग सॉल्यूशन ए की बात करें तो एक्वस कॉपर सल्फेट को हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन ए कह देते हैं। CuSO4 5H2O, इसको जब हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में मिला देंगे तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसे हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन ए का नाम देंगे, उसे हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन ए कहेंगे। वहीं फैलिंग सॉल्यूशन बी की भी साथ में बात करें तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम लोग रॉसेल साल्ट कहते हैं, वो फैलिंग सॉल्यूशन बी है। ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर CH माइनस Na प्लस COO माइनस पोटेशियम प्लस, और यहाँ 2 OH ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप। इसका पूरा नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये इसी को हम लोग रॉसेल साल्ट कहते हैं और इसे हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन बी भी कहते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन बी, है ना। तो ये फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिला देते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसे नाम देते हैं हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन। और इस फैलिंग सॉल्यूशन का प्रयोग हम लोग अल्डिहाइड के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने में करते हैं। तो फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मैंने बताया फैलिंग सॉल्यूशन ए जो है सो कॉपर सल्फेट यानी कॉपर 2 सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, और वहीं फैलिंग सॉल्यूशन बी की बात करें तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, जिसे रॉसेल साल्ट भी कहते हैं। और फैलिंग सॉल्यूशन ए जो है इसका कलर डीप ब्लू होता है। तो डीप ब्लू कलर होने का कारण क्या है, कॉपर 2 आयंस का प्रेजेंट होना, है ना। आगे हम लोग रिएक्शन की बात करें तो क्या होता है, ये फैलिंग सॉल्यूशन जो है सो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो खुद है Cu2 प्लस आयन, है ना, वो क्या रिड्यूस हो जाता है Cu प्लस आयन में। Cu2 प्लस आयन खुद Cu प्लस आयन में रिड्यूस हो जाता है और सॉल्यूशन का जो डीप ब्लू कलर है वो ब्रिक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Cu2, वो जहाँ यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा, है ना। रिएक्शन की बात करें तो यहाँ देखें ये अल्डिहाइड जो है सो ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। वहीं कॉपर 2 प्लस आयन जो है सो कॉपर प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी कॉपर का रिडक्शन हो गया और ये अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया। अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कॉपर रिड्यूस हो गया, और ये Cu2 जो है Cu2O का कलर जो है सो ब्रिक रेड होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन फैलिंग सॉल्यूशन ए के रिगार्डिंग पूछ रहा था, तो फैलिंग सॉल्यूशन ये जो है सो कॉपर यानी एक्वस कॉपर 2 सल्फेट को हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन ए कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये फैलिंग सॉल्यूशन ए जो है सो एक्वस कॉपर सल्फेट को कहते हैं, और फैलिंग सॉल्यूशन बी अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे रॉसेल साल्ट कहते हैं, इसे फैलिंग सॉल्यूशन बी नाम दिया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑल द बेस्ट।